नमस्ते दोस्तों। हमें अपने शरीर और आत्मा दोनों को इतना मजबूत करना होगा कि किसी भी परेशानी को वह बर्दाश्त कर सके, किसी भी पीड़ा के आगे खुद की हार ना माने, ताकि किसी भी परिस्थिति में खुद को कमज़ोर नहीं होने देंगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। यह ध्यान वह काफी दिनों से कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में काफी तारीफ सुनी थी, उनके स्वभाव के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, लेकिन यह सब सुनकर भी वह उनसे संतुष्ट नहीं था। उसे महात्मा बुद्ध पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न बुद्ध की परीक्षा ली जाए, इससे उनकी असलियत का तो पता लग ही जाएगा। शिकारी वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। तुरंत उसके मन में एक विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाया और साधना में लीन बुद्ध को फेंककर मारा। वह पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी साधना में लीन रहे। बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। उसी तरह शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके शरीर को तकलीफ हुई, न कि आत्मा को। और वह बिना किसी प्रतिक्रिया के साधना में लगे रहे। शिकारी कुछ समय तक बुद्ध की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि अब महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ देर बाद पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब भी वह अपनी साधना में लीन थे। वह अपनी ध्यान से नहीं उठे। यह देखकर शिकारी और क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी बुद्ध प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उसने और क्रोध में पुनः एक और पत्थर उन्हें फेंककर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त बहने लगा था। उन्हें पीड़ा इतनी हो रही थी कि उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। यह देख शिकारी से अब रहा नहीं गया और वह उनके पास गया और बोला कि हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने अब की बार आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक से ही वह व्यक्ति हैरान था। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? शिकारी ने कहा कि जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि चोट आपको लगी है, आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब आपने कुछ भी नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। यह सुन शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तब इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? मेरे मस्तिष्क में यही विचार आ रहा है। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और महात्मा बुद्ध से बोला कि हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज़ झूठी है, लोग बेकार ही आपकी तारीफ करते हैं, परंतु मुझे आज ये यकीन हो गया कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा करें और अपनी शरण में ले। बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा, उसे क्षमा कर दिया और उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों,
आज की कहानी आपको यदि पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।